नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। बिहार और उड़ीसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। बिहार के बाद शाह का मिशन बंगाल आज एक्टिवेट होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज के जनसंवाद कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित अमित शाह ने पश्चिम बंगाल जनता के लिए जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। सांसद श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी जिन्होंने बंगाल के संगठन के अंदर अपने परिश्रम से जान फूंकी है, ऐसे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, बहन देवर्षि चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आहलूवालिया जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुकुल रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल सिन्हा जी, स्वपन दास गुप्ता जी, श्री अरविंद मेनन जी, और इस वर्चुअल रैली में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए करोड़ों देश और विदेश के बंगाल के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रणाम कर कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ जन संवाद का ये जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में सबसे पहले बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, जिस भूमि में रामकृष्ण परमहंस, श्री विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रणवानंद जी, बंकिम बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर जैसे अनेक लोगों ने भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और बंगाल के संस्कार को न केवल भारत, दुनिया के अंदर उजागर करने का काम किया है। मैं सभी बंग भूमि के, जहां बंग भूमि ने जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे सभी महानुभावों को प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। आज सबसे पहले बंगाल के अंदर और देश में कोविड महामारी के प्रकोप से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और बंगाल के अंदर अम्फान साइक्लोन के कारण जिन लोगों की जान गई है, वो सभी की आत्मा की चिर शांति के लिए मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूं। साथ साथ 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उस 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसका बहुत योगदान है। और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। आज मैं देश भर के कोरोना वॉरियर को भी बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अन्यों की जान को बचाने के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आए हैं। और जो भाई बहन पूरे देश भर में बंगाल में कोरोना से ग्रसित है, मृत्यु के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मैं इन सबको भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और सोनार बांग्ला के अभियान के अंदर, सोनार बांग्ला के निर्माण के अंदर जुड़ जाइए और बंगाल के अंदर परिवर्तन की ये लड़ाई के अंदर जुड़ जाइए। मैं आज इस वर्चुअल रैली की कल्पना के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों को
बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना की महामारी के समय जब सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बात करनी होती है, उस वक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनसंपर्क और जनसंवाद का जो रास्ता नड्डा जी ने ढूंढा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना महामारी भी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यात्रा को रोक नहीं पाएगी। देश में 75 से ज्यादा वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता और देश भर के कार्यकर्ताओं का जो संपर्क करने का हमने अभियान चलाया है, वो अभियान जरूर